किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में बस इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, भले ही फिर वो सूरज क्यों ना हो। राइट फॉर सोल से मैं हूं प्रदीप राठौड़। अगर जिंदगी में आपने भी हार मान ली है तो ये जरूर सुने। एक बार एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात यह हुई, उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था दूसरे शहर में, लेकिन समस्या यह थी उस लड़के के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में ढूंढा तो मुश्किल से उसे 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का था, पढ़ाई का खर्च, शहर का खर्च, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। दोस्तों से भी उधार ले रखे थे, पहले से ही उन्हें उधार नहीं लौटाया था तो और मांगने में शर्म आ रही थी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े पहनकर, जो अच्छे वाले थे, उन्हें पहनकर कागजात लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद भी दे रहा था और पूछ रहा था क्या कर दिया आपने मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाऊंगा और इंटरव्यू देकर आ जाऊंगा। पहुंचा बस स्टैंड पर, वहां उसे कोई जान पहचान का नहीं मिला। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचता है ऊपर वाले से जाकर मांग लेता हूँ और जान लेता हूँ मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है अब आप ही बचा सकते हो प्रभु मुझे इस समस्या से। उतरकर सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रहा होता है तो देखता है पास में एक फकीर बैठा है और उनके कटोरों में बहुत सारे पैसे हैं। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसके पास बहुत सारे दे रखे हैं। फकीर उस लड़के को देखता है और पूछता है क्या हुआ, परेशानी में हो क्या, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे मेरी, आप तो खुद मांग कर खा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं, मांग करके नहीं खा रहा हूँ। इस मंदिर में जो भी आता है वो इसलिए नहीं देकर जा रहा कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर जा रहा है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। लड़का बोलता है इंटरव्यू देने जाना है, 500 रुपये लगभग कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना मोह है। मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बाकी पैसा खुद जा करके शाम को मैं मंदिर की गुल्लक में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसे ले लेता है। बोलता है बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे लौटाने ज़रूर आऊँगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठता हूँ, कहीं और ठिकाना नहीं है मेरा। लड़का जाता है इंटरव्यू देने। लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर जब वो वापस लड़का शाम को अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा का धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज ये चमत्कार हुआ है। पहुँचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठा थे। उनसे पूछता है क्या हुआ, तो एक बंदा कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई है। भीड़ को चाट कर के आगे पहुंचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी उनका देहांत हो गया है। एक व्यक्ति कहता है शायद इन्होंने आज दवाई नहीं ली होगी इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया, समझ नहीं पाता है क्या करे, भौचक्का रह जाता है। भीड़ में एक और इंसान की आवाज़ आती है भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी ये किसी काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी बस हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद कर आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे, इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। मैं प्रदीप राठौड़ बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।